हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट निकल के आया और उसमें ऐसे ही माना जा रहा था कि अगर कैमला हैरिस अगर निकल के आती है इलेक्शंस में तो उसमें वो स्टॉक मार्केट के लिए वो काफ़ी नेगेटिव रहेगा। और ये माना जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर निकल के आते तो फिर उसमें ये माना जा रहा था कि वो स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी जो टैक्सेशन था तो उन्होंने कहा था कि वो टैक्सेशन कम करने वाले, जिसका बेनिफिट्स कंपनीज को होगा और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को भी होगा। और सेम उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये 47th अभी वापस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में निकल के आए और ये अभी 47th प्रेसिडेंट यूएस के रहेंगे। और जैसे ये खबर आई तो उसमें कम से कम डाउ जोन्स फ्यूचर कम से कम 1200 पॉइंट अभी ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी बड़ी राइज हमें दिखाई दे रही है। और उसका इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ, अभी 2 दिन पहले अगर देखा जाए तो काफी बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट इंडियन मार्केट में था। और रेगुलरली अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स की निफ्टी में गिरावट थी और एफआईएस की भी अगर देखी जाए तो काफ़ी ह्यूज सेलिंग थी। लेकिन ये जो अजम्पशन था कि डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, उसकी वजह से कल मार्केट में हमें काफ़ी अच्छी रैली दिखाई दी। और उसी के साथ में आज जब ये हुआ, आज भी निफ्टी ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। लेकिन क्या फिर अभी इसका ये डिसीजन है कि जो पैनिक था वो निकल चुका है और अभी यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में रैली आएगी? तो एग्जैक्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ भी अगर 2-3 दिन अगर नीचे गिरता है तो इमीडिएटली फियर में निकल जाते हैं कि ये और गिरता रहेगा और ये कहाँ पे रुकेगा नहीं, और सब कुछ बेचने के पीछे लग जाते हैं। और अगर 1-2 दिन अगर मार्केट बढ़ता है तो फिर उनको यही लगता है बस अभी ये पूरा 50,000 तक निफ्टी निकल जाएगी, अभी ये कहीं पे रुकेगा नहीं, और काफ़ी जल्दी उनके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक कुछ लेवल्स पर अभी भी हमारा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो राइज आई थी ये हमारे इंडियन मार्केट्स को लेकर नहीं थी, लेकिन वो यूएस मार्केट्स को लेकर थी। और ये भी रिजल्ट खत्म हो चुका है और कुछ दिनों में भी वापस जो इंडियन मार्केट जो रहेगी वो खुद के हिसाब से डिस्काउंट करेगी और खुद का एक ट्रेंड बनाएगी। अभी कुछ भी अगर बड़ा इवेंट होता है तो उसमें कुछ हद तक हमें जो टेम्पररी मूवमेंट काफ़ी बार दिखाई देती है, लेकिन स्ट्रांग मूवमेंट हमें तभी दिखाई देगी जब इंडियन मार्केट्स के जो कंपनीज है उनमें अगर अच्छे रिजल्ट्स निकल के जब शुरू हो जाएंगे, तभी इंडियन मार्केट की वजह से हम बढ़ना शुरू होंगे। और तब हमारा जो बढ़ना रहेगा फिर हम ऐसे फियर में नहीं बढ़ेंगे या फिर ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, तब हम वापस एक स्ट्रांग रैली हमें दिखाई दे सकती है। अभी अगर देखा जाए तो 24,500 ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था और एग्जैक्टली वहीं पे निफ्टी ने क्लोज दिया है, मतलब कुछ पॉइंट से उससे नीचे क्लोज दिया है। लेकिन अगर 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो नेक्स्ट जो लेवल है जहाँ तक निफ्टी जा सकती है वो 24,750 है। मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन करते 24,750 तक इजीली वो जा सकती है। और 24,750 ये काफ़ी बड़ा हर्डल रहेगा, मतलब ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक होता है तो मैं कुछ हद तक ये मान सकता हूँ कि आगे जाके कुछ हद तक हमें बुल रन थोड़ा दिखाई दे सकता है या फिर बड़ी रैली अपवर्ड साइड में हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी जो सबसे बड़े हर्डल्स है वो 24,500 है, जिसको आज निफ्टी ने टच किया, और अगला जो हर्डल रहेगा वो 24,750 रहेगा। और डाउनवर्ड साइड में अगर देखा जाए तो 24,200 अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड पे और वहां पे अगर सस्टेन होती है, क्योंकि 24,200 एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल थी और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रही है। लेकिन अगर 24,200 अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड पर तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस कुछ हद तक हमें वापस एक थोड़ा बड़ा फॉल हमें दिखाई दे सकता है, जो कि करीबन 23,800 तक भी निफ्टी जा सकती है। और बैंकिंग अगर देखा जाए तो बैंकिंग कल काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन आज उसके कंपैरिजन में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसका बेसिकली रीज़न भी ये था क्योंकि कल जो बैंक निफ्टी हमें रैली दिखाई दी थी वो काफ़ी ह्यूज रैली थी और निफ्टी में उतनी बड़ी रैली हमें नहीं दिखाई दे रही थी। और जब फॉल भी हो रहा था तो निफ्टी ज़्यादा गिर रहा था विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक रजिस्ट भी कर रहा था। बेसिकली उसका रीज़न तो यही है कि जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक होगा, तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल गए। वो फिर भी गिर रहे थे, गिरने का रीज़न यही था कि निफ्टी में काफ़ी प्रेशर था। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के जो बड़े स्टॉक्स है उनके रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है और वही रीज़न था कि ज़्यादा फॉल नहीं हुआ और जब बढ़ना हुआ तब काफ़ी बड़े स्ट्रेंथ से उसमें हमें राइज दिखाई दी। और बैंक निफ्टी के लिए 52,500 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो एक हमें बुल रन दिखाई दे सकता है। कुछ हद तक अपवर्ड साइड के जो लेवल्स है वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 53,000 कोई उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और 53,000 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस वो 54,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। लेकिन उसके लिए उसको 53,000 के ऊपर एक दिन सस्टेन करना पड़ेगा। और डाउनवर्ड साइड पर अगर देखा जाए तो जो सबसे स्ट्रांग जो सपोर्ट है वो 51,000 है।
उसके बीच में इतने बड़े सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो ब्रेक होना मुश्किल है। लेकिन अगर 51,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर उसमें काफ़ी बड़ा फॉल, या फिर ये माना जाएगा कि ये जो 2 दिन की रैली थी ये टेम्पररी थी और वापस वो कंटिन्यू ट्रेंड डाउनवर्ड साइड पर हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन में कुछ भी अगर होता है, हमें अगर हमारे लेवल्स रहेंगे तो हम उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप नहीं होंगे, और इसी लेवल के हिसाब से मैं आने वाले टाइम में ट्रेड करूंगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।